हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर हम बीते हुए कल के बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं और उसी हिस्ट्री को समझने के क्रम में हम एक चैप्टर जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री व्हेन पीपल रिबेल 1857 and after. Introduction. The chapter deals with the outrage or anger of the people of India from different backgrounds against East India Company as they were facing suppression and hardship due to policies made by the company and the changes made by them in their policies thereafter. ये चैप्टर डील करता है भारत के लोगों के अंदर जो गुस्सा था अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों में अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो लोग फेस कर रहे थे सप्रेशन, जिसको हिंदी में दमन कह सकते हैं, हार्डशिप, मुश्किलें, वो जो पॉलिसीज़ में बदलाव किए गए थे उनके कारण। तो चलिए देखते हैं क्या बदलाव था। पॉलिसीज़ एंड द पीपल. द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ इंडियन पीपल इन मनी वेज. ये जो पॉलिसीज़ बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस पॉलिसीज़ ने इंडियन पीपल के लाइफ में बहुत ही अफेक्ट किया था. दीज पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अफेक्टेड ऑन डिफरेंट पीपल. ये जो पॉलिसीज़ बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से अफेक्ट कर रहा था. किंग्स, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सिपॉयज़, प्रेजेंट. सिपॉयज़ मतलब सिपाही हो गया, प्रेजेंट मतलब किसान, लैंडलॉर्ड्स जमींदार, ट्राइबल्स जनजाति. सो दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया रजिस्ट करना अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिशर एज देयर पॉलिसीज़ वेर अगेंस्ट द राइट्स एंड सेंटिमेंट्स, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ बनाए गए थे वो उनके राइट्स और सेंटिमेंट्स के खिलाफ थे. और इसमें स्टार्ट हुआ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो रिफर्ड एज द सिपॉय म्यूटिनी एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिनको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. सिपॉय म्यूटिनी मतलब सिपाहियों का गदर और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं. इसमें हुआ क्या, नवाब लूज द पावर. जो उस समय के नवाब्स होते थे उनका वो पावर छिन गया था. मिड 18th सेंचुरी में नवाब लॉस्ट पावर, दे लॉस्ट ऑनर एंड अथॉरिटी. उनके पास जो सम्मान था, जो हक था, वो सारा छिन गया था. फ्रीडम्स ऑफ रूलर वाज रिड्यूस. रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर टेकन अवे इन द स्टेजेस. रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट. रेवेन्यूज जो उनका पैसा आने का इनकम था और जो उनके राज्य थे सब अलग अलग जगह पे उनसे ले लिए जा रहे थे, छिन जा रहे थे. रूलिंग फैमिलीज जो उस समय फैमिली राज कर रहे थे वो ट्राई टू नेगोशिएट, वो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की. जैसे एग्जांपल है रानी लक्ष्मीबाई के. रानी लक्ष्मीबाई के जो एल्डेस्ट सन थे उनको किंग माना जाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश सरकार से, ईस्ट इंडिया कंपनी से. जो उनके रिक्वेस्ट को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं माना, क्योंकि उनका कोई अब राजा नहीं बचा था. तो वो बोला कोई राजा नहीं, आपका शासन सारा ख़त्म होता है अब. तो जिसके खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का युद्ध लड़ा. उसके बाद और एक एग्जांपल है नाना साहब. नाना साहब जो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी पेंशन की डिमांड की थी. जो उनके फादर को मिलता था वो पेंशन की डिमांड की, वो भी उनको नहीं मिला. तो ठीक है. और अवध वॉज वन ऑफ द टेरिटरीज एनेक्स्ड. और जो अवध का एक टेरिटरी था उनको वो छीन लिया गया. In 1801 the subsidiary alliance was imposed on Awadh. 1801 में subsidiary alliance जो मतलब जो उनके राजपाट में थे उनका जो सैनिक होगा वो भी ब्रिटिशर होगा. और लास्ट में 1856 फाइनली इट वाज टेकन ओवर. और 1856 में वो उनसे छिन गया वो पूरी तरीके से. ये है लोकेशन ऑफ अवध. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ अवध. यहाँ पर जो रेड मार्क किया गया है वो. नाउ स्टार्ट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी. इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिया है, जिसको लाइन बाय लाइन हम कवर करते जा रहे हैं. बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी.
The name of Mughal king was removed from the coins minted by the company. वो जो कॉइन्स में नाम लिखे रहता था मुगल किंग का, वो भी हटा दिया गया. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of Red Fort. और 1849 में जो गवर्नर जनरल थे डलहाउसी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद जो किंग के जो फैमिली है उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा. इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्पायर. और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुगल एम्पायर होंगे. ठीक है. प्रेजेंट एंड सिपाहीज, सिपाही को लोग सिपाहीज बोलते थे, सिपाही नहीं बोल पाते थे बोलकर. Peasant and zamindars were unhappy because the high taxes and the rigid methods of revenue collection. जो peasant मतलब किसान, जमींदार्स जो ज़मीन के मालिक होते हैं, वो नाखुश थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लिया जा रहा था उनसे, और जो कलेक्ट करने का मेथड था वो भी बहुत ज़्यादा कड़ाई से वो लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे. और जो लोन पे कर नहीं पाते थे उनका ज़मीन को छीन लिया जाता था. फेल टू पे लोन्स सो लॉस देयर लैंड्स. The Indian Sipahis were discontent about their pay allowance and conditions of service. और जो इंडियन सिपाही थे वो नाखुश थे अपने जो उनको सैलरीज मिलता था, जो अलाउंस मिलता था, जैसा घर और जो कंडीशन में उनको रहना पड़ता था, उसके वजह से वो नाखुश थे. न्यू रूल्स वॉलेटेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड बिलीफ. और जो नया रूल्स आया था वो उनके सेंटिमेंट्स को और बिलीफ्स को वॉयलेट कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था. They were not ready to cross the sea. और वो लोग सी को क्रॉस करने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि कंपनी जो ओवरसीज सर्विस था, जैसे इंडियन सैनिक को बाहर भेजकर उनसे काम कराना, वो लोग नहीं चाहते थे. और ये जो एंगर था किसानों के बीच में, वो सिपाहियों के बीच में भी आसानी से फैल गया. रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म. और ये जो सारे रिफॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट ब्रिटिश ने क्या रेस्पॉन्स किया. उन्होंने कहा इंडियन सोसाइटी टू बी रिफॉर्म. अब इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाएगा. लॉज टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. प्रैक्टिस ऑफ सती जो प्रथा होती थी हमें उसको स्टॉप किया जाएगा. इनकरेज विडो रीमैरिज. जो विधवाएं औरत थी उनके दोबारा मैरिज को इनकरेज किया गया. इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रोमोटेड. इंग्लिश की शिक्षा को प्रमोट किया गया. और 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वाज अलाउड टू फंक्शन फ्रीली. 1830 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको फ्रीली फंक्शन करना पूरे इंडिया में अलाउ कर दिया गया. 1850 कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द एंसेस्टर प्रॉपर्टी. जो अपने पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है अगर उनको इनहेरिट करना है, वापस चाहिए, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए रूल रखा गया. रिलीजियस डिस्ट्रक्शन. जो हमारे आत्मीय जो रिलीजियस बिलीफ था, जो हमारे धार्मिक बिलीफ थे, उनको डिस्ट्रक्ट किया गया. सोशल कस्टम. जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज थे और जो ट्रेडिशनल वे था हमारे लाइफ का, उनको नुकसान पहुंचाया गया. अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. एक छोटा जो गदर था वो कैसे एक विद्रोह में पॉपुलर विद्रोह बन गया, इसके बारे में देखेंगे. क्योंकि कॉमन इनेमी था. प्रेजेंट जमींदार्स, किंग्स, ऑल वेर टुगेदर बिकॉज द इनेमी वर अ कॉमन, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी. जो ब्रिटिशर थे वो हमारे कॉमन इनेमी थे. पीपल नीड टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट एंड टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस. लोगों को इकट्ठा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर 100 years कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन. 100 सालों बाद ऐसा हो रहा था जब कंपनी को बहुत ही ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था. सिपोइज यूनाइट एंड सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ. और सिपोइज थे जो वो एक साथ इकट्ठा हुए गदर किए बहुत जगह पे. और जो शुरुआत हुआ था जहाँ मेरठ से जहाँ पे जिसका शुरुआत हुआ था, वो सिपोइज का यूनिटी गदर पूरे अलग अलग जगह पे फैलने लगा. बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस ऑफ कॉलोनाइजेशन. फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in Barakpur.
29 मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को फांसी की सज़ा मिली क्योंकि उन्होंने अटैक किया था अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर बैरकपुर में। रेजिमेंट एट मेरिट रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल। रेजिमेंट जो थे मेरिट के, उन्होंने आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया। 9 मई 1857 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years जेल। और उसके बाद 9 मई को 85 सिपाहियों ने 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया उनके सर्विस से और 10 साल की सज़ा मिली। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ। 10 मई को सोल्जर्स ने मेरठ जेल पे मार्च किया और जितने भी 85 सिपाही थे उनको छुड़ा लिया गया और ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक किया गया, उनको मारा गया। एंड दे कैप्चर्ड द गन्स एंड एम्यूनेशन। और जितने भी वहाँ पर गन्स थे और एम्यूनेशन, जितना भी मिसाइल असला बारूद थे, उनको सब कैप्चर कर लिया गया। और वॉर ऑन फिरंगीज, और ये वॉर स्टार्ट कर दिया गया फिरंगीज के खिलाफ। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, रिकॉल करते हैं। लेट्स रिकॉल। द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ इंडियन पीपल इन मेनी वेज। जो पॉलिसीज थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने इंडियन पीपल के लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। नवाब लूजेस देयर पावर। जो नवाब थे उनका पावर खो दिया गया। द प्रेजेंट एंड सिपाहीज वेर अनहैप्पी। जो किसान थे और जो सिपाही थे वो नाखुश थे। ब्रिटिश रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया, इंग्लिश लाया, सती प्रथा बंद किया और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जो अगेंस्ट थे इंडियन पॉलिसीज़ के। मैनी इंडियन वे डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज़। और बहुत सारे इंडियन जो थे डिससेटिस्फाइड थे इंडियन पॉलिसीज़ के खिलाफ, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ। सो इंडियन रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड रिफॉर्म। और इसी कारण जो इंडियन थे उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, ठीक है, और बदलाव लाया। सो आई थिंक आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जो